पीएनएसटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स को मैंने उनकी रैंक के आधार पर, उनकी कैटेगरी रैंक के आधार पर उनके सिलेक्शन होने की संभावनाओं को लेकर के एक डिटेल वीडियो जारी कर दिया है। उस डिटेल वीडियो को आप जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम बात करेंगे कितने जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, कितनी सीटों पर काउंसलिंग हो सकती है और क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट एमपी के लिए। तो सबसे पहली चीज़, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीएनएसटी 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि काउंसलिंग कितने जल्दी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक अनुमान लगाना होगा। पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन 12-13 सितंबर को जो है वो खत्म हो जाता है और 26 सितंबर को इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। पिछले 17 सालों में पीएनएसटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट कभी भी 1 महीने के अंदर जारी नहीं किया गया और इस बार लगभग 13 दिन के अंदर इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बात से हम संकेत लगा सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो विभाग है वो जल्द से जल्द इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद इसकी काउंसलिंग कराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसी बात से हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। दूसरी कंडीशन है कि कितनी सीटों पर काउंसलिंग होनी चाहिए। तो सीबीआई के सेकंड राउंड की जांच में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के कोई नेगेटिव खबर नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी 1860 सीटें या उससे बढ़कर के आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सभी 1860 सीटें काउंसलिंग के लिए उपलब्ध रहनी चाहिए। 2022 की रूल बुक में 1860 सीटों का जिक्र था। 2024 के एग्जामिनेशन के रूल बुक में किसी भी कॉलेज या किसी भी सीट को लेकर के कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इस बीच में सीबीआई के सेकंड राउंड की जांच चल रही थी। इसी वजह से रूल बुक में कॉलेज या रिजर्वेशन के आधार पर किसी भी सीट की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराना जरूरी है, क्योंकि नर्सिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट की नर्सिंग काउंसिल को साफ साफ यहाँ पर गाइडलाइंस दे दिया है कि पहले जो डेडलाइन थी, पहले जो गाइडलाइंस की जो डेडलाइंस थी एडमिशन को लेकर के वो 30 सितंबर के आसपास थी। अब ये जो गाइडलाइंस का जो फाइनल जो डेट है वो शायद 31 अक्टूबर हो गया है। इसका मतलब ये है ऑन एन एवरेज स्टेट गवर्नमेंट के पास में दोनों विभागों में और अपने सभी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन कराने के लिए केवल लगभग 1 मात्र महीने का समय है और इस 1 मात्र महीने में उन्हें दोनों विभागों की काउंसलिंग करानी जरूरी है। और हो सकता है कि पूरा का पूरा जो काउंसलिंग है दोनों का साथ में हो जाए। पहले डीएमई का अलग होता था, डीएचएस का अलग होता था और देखना पड़ेगा कि क्या डीएमई और डीएचएस काउंसलिंग में सेपरेट जाएंगे या पूरा का पूरा डीएमई, डीएचएस और सभी प्राइवेट कॉलेजेस को एक ही राउंड में जो है चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन ये कैसे ओपन करते हैं देखना होगा। जैसे ही कोई अपडेट अगर आती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो उसकी पूरी तरह से क्लैरिटी को समझते हुए स्टूडेंट को सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसी जो जानकारी से रिलेटेड वीडियो है अपलोड करते जाएंगे। तो फिलहाल ये मान करके चलिए काउंसलिंग बहुत जल्दी होने वाली है। अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपने फॉर्म भरे थे उसके आधार पर जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है उनको आप अपडेट कर लीजिए। सीट को लेकर के एक अनुमानित है कि 1860 सीटें काउंसलिंग में उपलब्ध रहनी चाहिए। नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस 31 अक्टूबर 2024 है, इसीलिए काउंसलिंग ज़्यादा डिले होने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि बहुत जल्दी आपके सामने अपडेट आ जाए एमपी ऑनलाइन के ऑनलाइन सिस्टम से या फिर आपके ईएसबी पर ही डायरेक्टली आ जाए। तो पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग बहुत जल्दी 1860 सीटों पर होनी चाहिए, बढ़कर आ जाए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि नर्सिंग काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेडलाइन है जो है गाइड एडमिशन का, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हो, वो शायद 31 अक्टूबर के आसपास जो है वो फाइनली जारी कर दिया गया। उसके बाद शायद कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में जल्द से जल्द एडमिशन कराने का एक बहुत बड़ा दबाव भी है। उसी अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट को जो है ओके कर लीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है।